भगवान आज उद्धव से कहते हैं, उद्धव रो रो के उद्धव को सारा हाल बताते हैं। वो प्रेम दीवानी सखियां हमें चैन से जीने नहीं देती। ये उद्धव समझ में नहीं आता है। वो सखियां कहती हैं कि हमने धोखा दिया है, आप ही बताओ। अरे मैंने उन वृंदावन वालों को क्या धोखा दिया, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है जिसके कारण मैं लौट करके नहीं जा सकता। प्यारे आज उद्धव जी कहते हैं, हे श्याम, क्योंकि वृंदावन एक अनपढ़ गवार है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उन सखियों को ज्ञान नहीं है। अगर आज उनके पास ज्ञान होता तो वो कभी आपको याद ना करती। भगवान मन में सोच रहे इससे अच्छा मौका उद्धव को समझाने का कभी नहीं मिलेगा। आज उद्धव से, हे उद्धव, मेरा एक काम कर दो, क्योंकि आप मेरे बड़े प्रिय सखा हो। चले जाओ उस वृंदावन के लिए, उन प्रेम दीवानी सखियों को ज्ञान दो। जो वृंदावन मेरे प्रेम में पागल हुआ जाता है, आप उन्हें जाकर के समझाओ, वो मुझे कभी याद ना करे। आज उद्धव कहते हैं, श्याम, जिस दिन से उन्हें ज्ञान हो जाएगा वो कभी लौट करके तुम्हें याद नहीं करेंगी। अरे आज जाने के लिए उद्धव तैयार हुए तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सजाया, अपने वस्त्र पहनाए, अपना मोर मुकुट लगाया। तो उद्धव कहते हैं, हे कन्हैया, इसकी क्या जरूरत है। आज भगवान बोले, उद्धव, अगर मेरे वस्त्रगण नहीं पहनोगे, मेरा मुकुट लगा करके नहीं जाओगे, तो वृंदावन वाले तुम्हें देखना तो दूर, बात तो करना दूर, कोई देखेगा भी नहीं। ये हम वादा से कहते हैं। आज उद्धव हंस पड़े। उद्धव कहते हैं, कन्हैया, अगर तू ये नहीं पहनाएगा, मैं फिर भी उन वृंदावन जो अनपढ़ गवार है, मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, और जब ज्ञान देंगे ना तो वो कभी लौट करके तुम्हें याद नहीं करेंगे। आज भगवान, हे उद्धव, उन प्रेम दीवानी सखियों को ज्ञान दे करके लौटना। जब तक वापस ना आना, मेरी यशोदा मैया दे, नंद बाबा, रोहिणी, सभी वृंदावन वाले, सभी को अच्छे से ज्ञान दे करके आना। आज प्यारे उद्धव जिस समय जाने लगे तो देवकी मैया ने आज पीछे से आवाज लगाई। देवकी कहती है, उद्धव, वृंदावन जा रहे हो तो मेरा भी एक संदेशा लेते जाओ। उस यशोदा से कहना कि धन्य है यशोदा तेरे लालन पालन पर। अरे तूने तो लिख करके दिया था, मेरा श्याम बड़ा नटखट है, लेकिन मैंने श्याम को आज तक हंसना तो दूर, मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैं मेरे श्याम से बातें करने के लिए तरसती हूँ, सारे दिन मेरा श्याम गुम रहता है। और जो दिन में 8 बार भोजन की बात की, मेरा श्याम कभी ठीक से दिन में 1 बार भोजन नहीं करता है। प्यारे आज देवकी ने ये संदेशा दे करके आज उद्धव जब जाने लगे, प्यारे उद्धव जिस समय वृंदावन के नजदीक में पहुंचे तो महाराज आज रास्ते में उद्धव के कांटे चुभते हैं, पुष्प झुक रहे हैं, मानो कि आज वो संकेत करते हैं उद्धव से, हे उद्धव, ये प्रेम नगरी है, ये भगवान की प्रेम नगरी है, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे। तुम्हारा ज्ञान यहाँ नहीं टिक सकता है जो ज्ञान देने के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ पर इस वृंदावन में ये प्रेम दीवाने हैं जो भगवान से बेहद प्रेम करते हैं। आज महाराज उद्धव जी जैसे ही चले तो देखा आज यशोदा मैया का घर पूछने लगे हैं। भगवान ने पत्र लिख करके दिए थे, एक यशोदा मैया नंद बाबा रोड़ी को, एक प्रेम दीवानी सखियों को बताया, भगवान श्याम ने, मेरी माँ ऐसी है, मेरे नंद बाबा ऐसे हैं। प्यारे आज उद्धव ने जिस समय पूछा है तो यशोदा मैया कि रोते रोते जो अश्रुधारा जो बह रही थी, आज कहने लगे कि जल की धारा जहां पर ठहर जाए वही यशोदा का घर है, वही नंद बाबा रहते हैं। प्यारे आज
उसी पर जिस समय उद्धव जब पहुंचे तो यशोदा मैया पर इतना बुढ़ापा आ चुका था, नंद बाबा इतने बुजुर्ग हो चुके थे। आज जैसे ही उद्धव को देखा तो महाराज नंद बाबा आज हाथ में लाठी लेकर के लड़खड़ाते हुए और कहते हैं, कौन हो तुम? ये तुमने मोर मुकुट लगा रखा है, मेरे श्याम का है। ये वस्त्र पहन रखे हैं, मेरे श्याम के प्यारे। यशोदा मैया की नजर जिस समय पहुंची तो क्षण मात्र के लिए यशोदा एकदम से चौंक पड़ती है, कन्हैया तू आ गया। लेकिन महाराज आज जैसे नजर भर के देखा, आज यशोदा मैया रोने लगी है। कौन हो तुम? आज उद्धव यशोदा मैया नंद बाबा को समझा रहे हैं। प्यारे, आज उद्धव ने मैया यशोदा के चरणों को छू करके कहा, माँ मैं उद्धव हूँ, मैं कन्हैया का सखा हूँ, बड़ा प्रिय सखा हूँ। आज उद्धव को बैठा लिया है। यशोदा मैया नंद बाबा रोड़ी तीनों बैठ गए। आज यशोदा मैया जिस समय उद्धव ने ये कहा कि मुझे श्याम ने भेजा है, तो यशोदा मैया नंद बाबा रो पड़े। ए उद्धव, मेरे श्याम ने आपको भेजा, उन्हें आने के लिए समय नहीं मिला। यशोदा कहती है, ए उद्धव, अरे नाश हो उस अक्रूर जी का। वो अक्रूर जी मुझे झूठ बोल करके परसों का वायदा करके मेरे श्याम को ले गया। आज दिन रात हम मेरे श्याम के लिए तड़पती हूँ। ए उद्धव, एक माँ के पास से जब कोई बेटा चला जाए तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। अरे हे उद्धव, तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा कन्हैया मुझसे जो परसों का वायदा करके गया, आज उद्धव देख रहे हैं कि जो श्याम ने जो शक्ल बताई थी कि मेरी यशोदा मैया ऐसी है, नंद बाबा ऐसे हैं। प्यारे, इतना बुढ़ापा आ गया कि आज वो उद्धव पहचान नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि जो कन्हैया ने जो बताया उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। आज रो रो कर उनका वो हाल हो गया। प्यारे, यशोदा मैया नंद बाबा जब रोते हैं तो उद्धव समझा रहे हैं, मैया क्यों रो रही हो? एक बात हमें बता दो, एक ना एक दिन हर व्यक्ति को यहाँ से जाना है, संसार को छोड़ करके जाना है। लेकिन तुम्हारा श्याम कोई साधारण बालक नहीं है, वो भगवान है। प्यारे, जिस समय ये कहा तो मालूम है आज यशोदा मैया रोती है। यशोदा कहती है, उद्धव क्यों हमें दुख दे रहे हो? क्यों दुख देने के लिए आए हो? क्यों तुम मेरे कन्हैया को भगवान बता रहे हो? ये उद्धव, उसमें भगवान का एक लक्षण नहीं है। मैंने मेरे श्याम को रोता हुआ देखा, बिलखता हुआ देखा। भगवान क्या कभी रोते हैं? मैंने भूख से तड़पता हुआ देखा। मेरा श्याम जब रोता था ना तो मैं दौड़ करके कन्हैया के पास पहुंच जाती थी। आज मैं बरसों से रो रही हूं, मेरा श्याम आता नहीं है। हे उद्धव, मैंने मेरे श्याम के प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन